हृदयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टिता विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के लिए जो प्रश्न है वो हमने कल परसों बता दिया था। अनिरुद्ध और उषा का विवाह कैसे हुआ? उषा कौन है? बाणासुर की पुत्री है ना, बाणासुर की पुत्री हैं। परीक्षित जी का यही प्रश्न है कि इनका विवाह कैसे हुआ और उस विवाह में शंकर जी और भगवान कृष्ण का घोर युद्ध हुआ है। उस युद्ध का आप वर्णन करें, ऐसा परीक्षित जी का प्रश्न है। बाणस्य तनातनयाम उषाम, बाण की पुत्री, बाणासुर की पुत्री जो उषा है, यदुत्तमः उपएमे, यदुत्तमः अनिरुद्धा उपएमे, अनिरुद्ध जी ने उनसे विवाह किया। तत्र वहाँ पर महत घोरम युद्धम अभूत, एक बहुत बड़ा और भयानक युद्ध हुआ है ना। ये शब्द इसी में लिखे हुए हैं। कहें किसका? कहें हरि शंकर योग, भगवान में और शंकर जी में युद्ध हुआ। तो भगवान और शंकर में अगर युद्ध थोड़ा भी होगा तो वो घोर ही होगा। एतत् सर्वं महायोगिन समाख्यातुम तुम अर्हसि, आप इसके योग्य हैं, आप समर्थ हैं, इसलिए आप बताएं। ऐसा परीक्षित जी ने प्रश्न किया। श्री सुक उवाच, पहले बताते हैं कि बाणासुर कौन था। बाणासुर कौन था? तो बाणः पुत्र शतज्येष्ठो बलेह आसीत महात्मनः, महात्मा बलि के 100 पुत्र थे। महात्मा बलेह पुत्र शत, है ना, 100 पुत्र थे। ज्येष्ठो बाणः आसीत, इनमें सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर था। अब कहेंगे कि बलि कौन है, तो भी बताया है। एन वामन रूपाय हरे अदाई मेदिनी, जिसने वामन रूप से आए हुए भगवान को इस पृथ्वी का दान किया। एन वामन रूपाय हरे अदाई मेदिनी, 10 और सासुतो बाणः, इन्हीं बलि का औरस पुत्र है बाणासुर। ये कैसा है? अब इसकी विशेषता देख लीजिए बाणासुर की। शिव भक्ति रतः सदा, ये हमेशा भगवान शिव की भक्ति में ही लगा रहता है। शिव भक्ति रतः सदा, रतः सदा। इसके अलावा भी इसके बड़े गुण हैं। कहें मान्यो, बड़ा पूजनीय है, समाज में इसकी बड़ी पूजा होती है। बलान्यो धीमांसा, इसकी बातें बुद्धि परक होती हैं, है ना, बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्व बातें करता है। सत्य संधो, सत्य का आश्रय लेकर के बातें करता है। दृढ़ व्रतः, और व्रत को दृढ़ता से पालन करने वाला है। इसके विशेषण हैं, इसकी गुण हैं। मान्यो वदान्यो धीमांस सत्य संधो दृढ़ व्रतः। इसकी राजधानी कौन सी है? शोणिताख्ये पुरे रम्ये
च राज्यम अकरोत पुरा। पुरा का अर्थ है तत्कालीन। उस समय में शोणितपुर नाम की राजधानी थी जहाँ ये राज्य करता था। शोणितपुर कैसा था? कहे रम्य, बड़ा रमणीय था, बड़ा रमणीय स्थान था। शोणितपुर नाम का राजधानी थी इसकी, जहाँ ये राज्य करता था। तस्य, उस राजधानी में, या बाणस्य, बाण की राजधानी में, शंभोः प्रसादेन, भगवान शिव की कृपा से, किंकराः युते अमराः, देवता लोग सेवक का काम करते थे। भगवान शंकर की कृपा से, है ना। अमराः किंकराः यु, देवता लोग किंकर के समान, दास के समान काम करते थे। ऐसा क्यों हुआ? सहस्त्रबाहुवाद्येन तांडवे अतोषयत मृडम। तांडवे, भगवान शिव जिस समय तांडव कर रहे थे उस समय इसने 1000 हाथों से, इसके 1000 हाथ हैं, 1000 हाथ भी भगवान की कृपा से ही हैं, शंकर जी की कृपा से, है ना। तो अपने 1000 हाथों से इसने तांडव के समय विभिन्न प्रकार के बाजे बजाए। वाद्येन अतोषयत मृडम शंकरम, शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर जी कौन है? भगवान सर्वभूत ईशः, सारे भूत गणों के मालिक हैं भगवान। और कहें शरण्यो, सभी को शरण प्रदान करने वाले हैं। भक्तवत्सलः, अपने भक्तों पर बड़ा प्रेम करने वाले हैं। तो भगवान सर्वभूतेस्य शरण्यो भक्तवत्सलः वरेणश्चंदयामास, प्रसन्न होकर के बाणासुर से कहा तुम कोई आज मुझसे वरदान मांग लो। उसने कहा आपकी तो कृपा है, ये कहे नहीं आज एक वरदान तुम मुझसे मांग लो, बहुत प्रसन्न हूं मैं तुम पर। सातम बब्रे पुरा अधिपम, उसने कहा यही वरदान मैं मांगता हूं कि आप यहीं रख करके हमारे नगर की रक्षा करें। उसने वरदान मांग लिया कि आप हमारे नगर की रक्षा करें। चंदयामासतं बब्रे पुराधिपम सा एकदा आह गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्य दुर्मदः किरीटेन अर्कवर्णेन संस्पृशन् तत्पदाम्बुजम्। सा बाणः, बाण के एक विशेषता और आ रही है, एक विशेषण आ रहा है। वीर्य दुर्मदः, अपने पराक्रम का उसे बड़ा घमंड था, अपने पराक्रम का बड़ा घमंड था, बल का बड़ा घमंड था। वीर्य दुर्मदः सा पार्श्वस्थम गिरिशम, अब तो कहाँ जाएंगे भगवान शंकर, रक्षा करने के लिए वहीं है। तो कहे पार्श्वस्थम गिरिशम, अपने पास में ही स्थित गिरिशम शंकरम, भगवान शंकर के अर्क वर्णेन किरीटेन, सूर्य के भांति चमकते हुए अपने मुकुट के कोने से, तत्पदाम्बुजम अस्पृशन, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता हुआ एकदा आह, एक बार वो बोला, बाणासुर बोला नमस्ते त्वाम महादेव। हे महादेव शंकर जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कौन हैं? कहें लोकानाम गुरुम ईश्वरम, संपूर्ण लोक के आप चराचर के गुरु हैं, ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। पुंसाम अपूर्ण कामानाम, ऐसे पुरुष ऐसे प्राणी जिनकी कामनाएं अपूर्ण हैं, जिनकी इच्छाएं अपूर्ण हैं, काम पूर्ण, उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। कैसे हैं? कहें अमरांघ्रिपम, अंघ्रिप माने होता है वृक्ष, अमर देव वृक्ष, हाँ यानी कल्प वृक्ष के समान है। हाँ अनिश्चित अनिविलसित जो है जिनकी कामनाएं हैं, अपूर्ण जिनकी कामनाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं।
दो सहस्त्रम त्वया दत्तम, कहें त्वया दत्तम दो सहस्त्रम, दो माने भुजा, आपकी दी हुई 1000 भुजाएं मेरे पास हैं। हाँ, दो सहस्त्रम त्वया दत्तम परम भाराय में अभवत, लेकिन ये भुजाएं मेरे लिए इस समय भार स्वरूप हो गई हैं। मैं भाराय अभवत, भार स्वरूप क्यों हो गई? कहें त्रिलोक्याम तो तरीते, आपको छोड़ करके। अब उनको भी कह देता तब तो गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं त्रिलोक्याम तो तरीते, इस त्रिलोकी में आपको छोड़ करके प्रतियोद्धारम समम ना लभे, मेरे समान का कोई योद्धा है ही नहीं इस पूरे संसार में, पूरे लोक में, है ना। दो सहस्त्रम त्वया दत्तम परम भाराय में अभवत, क्यों? त्रिलोक्याम त्वदरिते प्रतियोद्धारम समम ना लभे, कहीं इससे तुमको परेशानी क्या है? अगर कोई योद्धा नहीं है तो आराम से रहो। तो फिर बताता है कि क्या दिक्कत है। दिक्कत तो है, कहे कंडूत्या निर्भृतैः दोर्भी, मेरे भुजाओं में लड़ने के लिए खुजली होती है। कंडूत्या माने, कंडू माने खुजली, है ना। तो निर्भृतैः दोर्भी, मेरे भुजाओं में लड़ने की खुजली हो जाती है। युत्सु दिग्गजान अहम, एक बार लड़ने के लिए मैं दिग्गजों के पास चला गया। दिग्गज हैं दिशाओं के हाथी, है ना। दिशाओं के हाथियों के पास लड़ने के लिए मैं चला गया, लेकिन वहां भी निराशा हुई। भीता ते अपि प्रदुद्रुः, डर करके वो हाथी भी भाग गए। आद्यायाम चूर्णयन अद्रीन, रास्ते में मैंने न जाने कितने पर्वतों को चूर चूर कर दिया, तोड़ फोड़ डाला, है ना। पार्थ आद्यायाम चूर्णयन अद्रीन, ये कैसी लग रही है बात? एक घमंड भरी बात है। तत श्रुत्वा भगवान, तत श्रुत्वा, इस बाणासुर की इस बात को सुन करके भगवान शंकर जी, भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, मूढ़, अरे मूर्ख, केतु ते भज्यते यदा, जब तुम्हारे रथ का ये पताका जिस समय टूटेगा, केतु ते भज्यते यदा संजुगम मत समेन भवेत त्वत दर्पघ्नम, उसी समय तुम्हारे सामने तुमसे लड़ने वाला पैदा हो जाएगा और वही तेरा घमंड नष्ट करेगा। त्वत दर्पघ्नम, तुम्हारे दर्प को, तुम्हारे घमंड को नष्ट करने वाला उसी समय पैदा होगा। त्वत दर्पघ्नम भवेत किति उक्तः, ऐसा भगवान शंकर के कहने पर दो शब्द आ रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। कुमति ही हृष्टः, भगवान शंकर कहते हैं ये बड़ा दुर्बुद्धि है। इतना कहने पर भी हृष्टः बड़ा प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि उसे लड़ाई करने का अवसर चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, अब गुरुजी ने कहा है लड़ाई का अवसर मिलेगा ही, इसलिए बड़ा प्रसन्न। लेकिन वो दुर्बुद्धि नहीं जानता कि क्या होगा, है ना। इति उक्तः कुमति हृष्टः स्वगृहं प्रावृशत, अपने घर में उसने प्रवेश किया। कुधीह, दुष्ट बुद्धि वाला वो बाणासुर, स्ववीर्य नशनम, जिससे उसे पराक्रम का नष्ट होने वाला है, अपने पराक्रम के नष्ट होने का गिरिशादेशम प्रतीक्षण, भगवान शंकर के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। यद्यपि कि उससे इसके पराक्रम का ही नष्ट होगा, लेकिन अपने पराक्रम के नष्ट करने की प्रतीक्षा, नष्ट होने की प्रतीक्षा करने लगा। और सिर्फ इसको
खुशी इस बात की है कि मुझे लड़ने को मिलेगा, इसीलिए कहा, 2 बार कहा कि दुर्बुद्धि है, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि क्या होने वाला है। इति उक्तः कुमतिः हृष्टः स्वगृहं प्राविशन् नृप प्रतीक्षन् गिरिसादेशं स्वावीर्यनशनं कुधीः। अब नाश कहाँ होगा उसका कारण सुन लीजिए। तस्य उषा नाम दुहिता, इसकी बाणासुर की उषा नाम की एक पुत्री है। तस्य यानी बाणस्य उषा नाम दुहिता, उषा नाम की एक पुत्री है। उस पुत्री ने स्वप्ने प्रद्युम्निना रतिम, प्रद्युम्ना नहीं है, प्राद्युम्निना रतिम, प्राद्युम्ना यानी प्रद्युम्न के पुत्र, है ना। प्रद्युम्ना होता तो प्रद्युम्न जी स्वयं हो जाते। तो स्वप्ने प्राद्युम्निना रतिम, स्वप्न में उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध जी के साथ समागम किया। स्वप्न में उसे समागम का सुख प्राप्त हुआ। कन्या अलभत कांतेन, कन्या इसीलिए कहा कि अभी तक विवाह नहीं हुआ। कुंवारी कन्या ने अपने पति को प्राप्त किया। कन्या अलभत कांतेन। और एक बड़ी बात क्या है, कहे प्राक अदृष्ट श्रुतेन सा, जबकि अनिरुद्ध जी के बारे में उसने न कभी पहले सुना था ना ही देखा था। प्राक अदृष्ट श्रुतेन सा तत्र तम अपश्यन्ति, उसकी नींद खुल गई तो अनिरुद्ध जी को वहां नहीं देखा। सा तत्र, उसने वहां पर तम यानी अनिरुद्धम अपश्यन्ति, जब उसने अनिरुद्ध जी को वहां नहीं देखा तो चिल्लाने लगी, क्वा असि कांता इति वादिनी, ए मेरे प्राण प्रियतम आप कहाँ गए, ऐसा कह करके वो चिल्लाने लगी। क्वा असि कांता इति वादिनी, इसको चिल्लाता हुआ उसकी आवाज सुनी तो इसकी सखियां जो वही रहती हैं, सखी नाम मध्य उत्तस्थौ, और उठकर बैठी तो चारों ओर सखियां बैठी थी। सखी नाम मध्य उत्तस्थौ बिहवला, ये तो बड़ी व्याकुल थी, लेकिन देखा अब उसे समझ में आ गया ये तो सपना था, है ना। और सखियों को सामने देखा, ये भी जान लिया कि सखियों ने सुन लिया है कि मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। तो व्रीडिता भृशम, अत्यंत लज्जित हुई कि मैंने क्या कह दिया। बाणस्य मंत्री कुंभांडा, बाण का एक मंत्री है, बाणासुर का एक मंत्री है, उसका नाम है कुभांड। बाणस्य मंत्री कुभांड, कुभांड को क्यों बताया, कुभांड तत्सुता चित्रलेखा, ये कुभांड जो मंत्री है इसकी एक बेटी है, उसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा नाम इसका क्यों है, आ जाइए इधर आ जाइए ना, तो आने वाले नहीं है, बहुत देर हो गया। तस्य बाणस्य मंत्री कुभांडः, बाणस्य मंत्री कुंभांडः, चित्रलेखा च तत्सुता, उसकी पुत्री है एक चित्रलेखा। ये चित्रलेखा कौन है, कहे सखी। इस जो उषा नाम की कन्या है इनकी, उसकी सखी है, सहेली है। सखी अपृच्छत सखीम उषाम अपृच्छत, सखी ने अपनी सखी उषा से पूछा, और कैसे पूछा, कौतूहल समन्विता, उत्कंठा से युक्त होकर के पूछा। क्यों, उसने कहा था कि मेरे प्राण प्रियतम कहाँ हैं, तो अभी तो उसके विवाह नहीं हुआ, तो प्राण प्रियतम कहाँ से आ गए। तो कौतूहल समन्विता, उत्कंठा से युक्त होकर के उसने पूछा। हस्तग्राहम न ते अद्यापि, उससे कहते हैं सखी
तेरा तो अभी पाणिक ग्रहण भी नहीं हुआ है। हस्तग्राहम पाणिक ग्रहण, तो कहते हे सखी तेरा तो अभी पाणिक ग्रहण नहीं हुआ है। हस्तग्राहम न ते अद्यापि, अब तक तेरा पाणिक ग्रहण नहीं हुआ है। हे राजपुत्री कीदृशः ते मनोरथः उपलक्ष्ये, तुम्हारा किस प्रकार का मनोरथ दिखाई दे रहा है? कि तुम पति को ढूंढ रही हो, तुम्हारा किस प्रकार का मनोरथ है वो मुझे दिखलाई पड़ रहा है। फिर पूछती है कम तुम मृग ऐसे सुब्रूह, ए सुंदरी तुम किसको खोज रही हो? कम तुम मृग ऐसे, किसको तुम खोज रही हो? ऐसा पूछा। उषा उवाच, उषा बोलती हैं, देखो भैया, भगवान कृष्ण हो, उनके पुत्र प्रद्युम्न हो या प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हो, ये सब भगवदांश हैं, है ना। तो इनकी शोभा तो अपार ही है। फिर कामदेव के पुत्र, शोभा तो होनी ही है। और वैसे भी देखिए, बहुत बार बताया है कि अंतः चतुष्टय के मालिक भी यही चारों हैं, भगवान कृष्ण, संकर्षण बलराम जी और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, है ना। बलराम जी अहंकार के अधिष्ठात्री देवता हैं, भगवान वासुदेव जी चित्त के अधिकारी अंतर देवता हैं, मन के अधिष्ठात्री देवता ये अनिरुद्ध जी हैं और बुद्धि के हैं प्रद्युम्न जी। तो अंतः चतुष्टय के मालिक तो यही चार हैं। तो ये सुंदर नहीं होंगे तो कौन होगा? अब उषा बता रही है किसको मैंने देखा। उषा उवाच, उसने कहा दृष्टः कश्चित् नरः स्वप्ने, स्वप्न में मैंने किसी मनुष्य को देखा है। कहे अरे मनुष्य कैसा था ये तो बताओ। तो कहती है श्यामः, अरे श्यामल वर्ण का है। और कहे कमल लोचनः, कमलवत नेत्र हैं। और क्या देखा है? पीतवासा, पीतांबर धारण किए हुए हैं। और कहे बृहद बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं। कहे अब तुम बहुत ना पूछो, है ना। एक चीज बताता हूँ, बताती हूँ, सुन लो। यो सीताम हृदयंगमः, स्त्रियों के हृदय को चुरा लेने वाला है। इतना सुंदर है कि स्त्रियां उस पर रीझ जाती हैं। यो सीताम हृदयंगमः, बड़ा सुंदर श्लोक है। दृष्टा कश्चित् नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहु योषिताम हृदयंगमः। तम अहं मृग एकांतं पाययित्वाधरं मधु क्वा अपि याता स्पृहतीं क्षिप्त्वा माम बृजिनार्णवे। कहे और क्या हुआ, क्या देखा? कहे पाययित्वा अधरम मधु, उसने अपने ओठों का रस, अमृत रस मुझे पिलाया है। पाययित्वा अधरम मधु, लेकिन स्पृहतीम, मैं तृप्त नहीं हुई, मैं और पीने की इच्छा कर ही रही थी। इसी बीच में क्षिप्त्वा माम बृजिनार्णवे, बृजन माने कष्ट, है ना, दुख के सागर में मुझको छोड़ करके क्वा अपि यातः, पता नहीं कहाँ तो चले गए। क्वा अपि यातः, कहीं तो चले गए। तम अहम मृग एकांतम, मैं उन्हीं अपने प्राण प्रियतम को ढूंढ रही हूँ। तम कांतम अहम मृगये, उन्हीं अपने प्राण प्रियतम को मैं ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा उवाच, चित्रलेखा को कहती है व्यसनम ते अपकरसामि, व्यसनम ते अपकरसामि त्रिलोक्याम यदि भाव्यते। अगर इस त्रिलोकी में कहीं पर वो है जिसको तुमने स्वप्न में देखा, अगर उस त्रिलोकी का ही रहने वाला है, मनोहरता तमादिस, जिसने तुम्हारे मन का अपहरण किया,
अब सुन लीजिए व्यास जी की वाणी। मनोहरता, मन के ही अधिष्ठात्री देवता हैं अनिरुद्ध जी। मनोहरता, इसीलिए लिखा कि मन का अपहरण करने वाले। मनोहरता तम आदिश, तुम्हारे मन का हरण करने वाले। अगर तुमको, है ना, अगर तुमको यह पहचानती है, अगर तुम उनको पहचान सकती हो तो ताम आने से नरम, मैं उस मनुष्य को जरूर आपके पास लाऊंगी। ताम आने से नरम, आपके पास क्यों लाऊंगी? व्यसनम ते अपकरसामी, व्यसनम यानी दुखम, दुखम ते अपकरसामी, और आपका दुख दूर कर दूंगी। अगर वो त्रिलोकी में है, यदि आप उसको आप पहचान सकती हैं तो मैं उसे अवश्य ला करके आपका दुख दूर करूंगी। ऐसा चित्रलेखा ने कहा। चित्रलेखा की एक बात जानते हैं ना, ये महायोगिनी है। योग सिद्धा है, योग विद्या इसने सिद्ध कर रखी है। और चित्रलेखा नाम ही इसका इसलिए है कि जिसका चाहे उसका चित्र बना दे, फटाफट बनाती है ना। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके उस चित्रलेखा ने देव गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान यक्षान मनुजांस यथा आलिखत, देवताओं का चित्र बनाया, गंधर्वों का चित्र बनाया, सिद्धों का चित्र बनाया, चारणों का, पन्नगाओं का, है ना, नागों का चित्र बनाया, दैत्यों का, विद्याधरियों का चित्र बनाया, यक्षों का चित्र बनाया और मनुष्यों का चित्र बनाया। मनुजांस यथा लिखत, जब मनुष्यों का चित्र बनाया तो उसने तब जो है पूषा ने कहा हाँ ये कुछ हो सकता है। तो अब वो मनुष्यों में आगे बढ़ी। मनुजेषु च सा वृषणीन सूरम, अब वृषवंशियों में उसने सबसे पहले सूरसेन का चित्र बनाया, है ना। सूरसेन वसुदेव जी के पुत्र, अरे वसुदेव जी के पिता, सूरसेन जी का उसने पहले चित्र बनाया। उन्होंने कहा नहीं है, नहीं है। आनक दुंदुभिम, उसके बाद वसुदेव का चित्र बनाया, फिर कहा नहीं है। वे लिखत राम कृष्ण, बलराम का चित्र बनाया, भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, फिर भी उसने कहा नहीं है। प्रद्युम्नम, प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बीच लज्जिता, प्रद्युम्न का चित्र देख करके लज्जित तो हुई, लेकिन कहा यह है नहीं, पूरा नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है। प्रद्युम्नम प्रद्युम्नम बीच लज्जिता, तब उसने चित्रलेखा ने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अनिरुद्धम विलिखत, अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया तो बीच उषा अवांग मुखी ह्रिया, उसको देख करके उषा लज्जा के कारण उसने अपना मुंह नीचे कर लिया। बीच उषा अवांग मुखी ह्रिया, ह्रिया माने लज्जया, लज्जा से उसने अपना मुंह नीचे कर लिया। और बोली प्राह महीपते सो असौ असौ इति अस्मय माना, मुस्कुराते हुए बोली कि अरे मेरा पति, मेरा प्राण प्रियतम यही है, यही है। सो असौ असौ इति दो बार कहा है, यही है, यही है मेरा प्राण प्रियतम। चित्रलेखा तम आज्ञाय, चित्रलेखा ने यह जान करके कि पौत्रम कृष्णस्य, ये भगवान कृष्ण का पौत्र है। पौत्रम कृष्णस्य, एक शब्द आया योगिनी, उसने क्यों जाना? क्योंकि चित्रलेखा परम योगिनी थी। चित्रलेखा योगिनी होने के कारण उसने जान लिया कि अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र हैं। चित्रलेखा तम आज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनी ययो विहाय सा राजन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, विहाय सा यानी आकाश मार्गेण ययो, आकाश मार्ग से गई, कहाँ गई? कृष्ण पालिताम द्वारकाम,
भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित द्वारिकापुरी में गई, आकाश मार्ग से गई। वहाँ गई तो अपनी योग माया फैलाई, योगम आस्थिता। हाँ, योग माया फैला करके प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को सुपर्यंके तत्र सुप्तम, सुंदर पलंग पर वो सोए हुए थे, गृहीत्वा उनको उठा लिया। अनिरुद्ध जी को योग से उठा लिया और कहाँ ले गई? कहें शोणितपुरम, शोणितपुर ले गई। सख्यई, अपने सखी को प्रियम अदर्शयत, उनके प्राण प्रियतम का उसने दर्शन करा दिया। अपने सखी को उसने उनके प्राण प्रियतम का दर्शन करा दिया। गृहीत्वा शोणितपुरम सख्यई प्रियम अदर्शयत। जब उसने देखा, उषा ने देखा, सा चतम सुंदर बरम विलोक्य, अपने सुंदर बर, अपने सुंदर पति को देख करके मुदितानना, उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। मुदितानना सा प्राद्युम्निना सममरे में, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध जी के साथ उसने रमण किया। कहीं कोई जानेगा नहीं। उसका घर वो बड़ी सुरक्षा में रहती है। कैसा है उसका घर? स्वगृहे पुंभी दुष्प्रेक्षे, है ना। उषा का घर ऐसा है, अंतःपुर ऐसा है जहां पुरुषों की दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। स्वगृहे पुंभी यानी पुरुष व्यक्तियों के द्वारा दुष्प्रेक्षे, देखना ही कठिन है। जिसके भवन में पुरुषों की दृष्टि भी नहीं पड़ सकती, उस भवन में वो योगिनी अनिरुद्ध जी को लेकर आ गई। अब चूंकि उन लोग प्राण प्रियतम मानती है, इसलिए बढ़िया सेवा की है। वो तो वैसे ही उठा लाई, सोते हुए उठा लाई। इनके लिए कपड़े चाहिए। परार्ध्यवासः, परार्ध्य है बहुमूल्य, बहुमूल्य वस्त्र। सृग, फूलों की माला, गंध, इत्र फुलेल चंदन आदि, धूप दीप आसनादि भी, धूप से दीप से उनको आसन आदि दे करके, पान भोजन भक्ष्य चा, एक ही चीज नहीं आया, लेह नहीं आया, बाकी चारों आ गए। पान यानी पीने वाला, भोजन यानी चबा के खाने वाला, भक्ष्य माने निगल जाने वाला। पान भोजन भक्ष्य, एक और प्रकार का भोजन होता है उसको लेह कहते हैं, वो चाटने वाला। पान भोजन भक्ष्य चा, है ना। विभिन्न प्रकार के भोजनों के द्वारा, वाक्य ही सब तृतीया में है। वाक्य सुंदर वचन के द्वारा, सुंदर अपनी बोली के द्वारा, शुश्रूषया सुंदर दिन रात सेवा करने के द्वारा, अर्चितः, ये अनिरुद्ध जी की सेवा कर रही है, अर्चना कर रही है। सस्वत प्रवृद्ध स्नेहया तया, सस्वत माने निरंतर जो बढ़ रहा हो, दिन दूना रात चौगुना जो बढ़ रहा है। सस्वत प्रवृद्ध स्नेहया तया, तया माने ऊषया, ऊषा के द्वारा जो दिन दूना रात चौगुना जो प्रवृत्ति बढ़ने से, प्रेम बढ़ने से, ऊषया अपहृतेन्द्रिय, उषा ने इनकी इंद्रियों को ही निष्क्रिय कर दिया। अनिरुद्ध जी के इतनी सेवा की। गूढ़ा कन्यापुरे नवबुधे, उस कन्या के अंतःपुर में, गूढ़ा यानी छिप करके रह रहे हैं, ना बुबुधे, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं हुई अनिरुद्ध जी को। कहें ये तो छोड़ दो, कहें आहर गणान्ना, कितने दिनों से रह रहे हैं ये भी उन्हें नहीं पता। आहर गणान, दिनों की भी गिनती भूल गए हैं ये अनिरुद्ध जी। ताम तथा यदुवीरेण भुजमाना हतव्रताम, ताम तथा यदुवीरेण, यदुवीर अनिरुद्ध जी के द्वारा भुज्यमानाम, समागम होने के कारण अनिरुद्ध जी के द्वारा
समागम यानी सहवास होने के कारण हतव्रताम, उसका पातिव्रत, उसका कुमारा व्रत, कुंवारपने का व्रत उसका नष्ट हो गया, वो कुंवारी नहीं रही। हेतु भी लक्ष्यान चक्रु, उसके जो चिन्ह है वो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। उसके चिन्ह, कुंवारापन नष्ट होने के चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। कहे कैसा? कहे दुरवच्छदैः, ऐसे चिन्ह है कि उनको ढक ही नहीं सकती, दुरवच्छदैः। लेकिन उषा को क्या है? कहते हैं अपने इस चिन्हों को देख करके परम प्रीताम, वो बड़ा प्रसन्न हुई, वो बड़ी प्रसन्न हुई कि अब तो हो न हो मेरा विवाह इनसे होगा ही, है ना। ताम तथा यदुवीरेण भुज्यमानाम हतव्रताम हेतुभिः लक्ष्यान चक्रो आप्रीताम दुर्वच्छदैः। लेकिन वहाँ जो पहरेदार थे उन लोगों ने देखा जब उषा को, कहे भटा विचेष्टितम लक्ष्यामः कन्यायाः आवेदयान राजन चक्रुः। वहाँ के पहरेदारों ने जब कन्या को देखा कि इनका सतीत्व नष्ट हो चुका है ना, इनका कुंवारापन नष्ट हो चुका है, ऐसे चिन्ह आ रहे हैं, तब उन पहरेदारों ने जाके राजा को बताया। आवेदयान चक्रुः, उन्होंने कैसे बताया? राजन ते दुहितुः, हे राजन वयम ते दुहितु, हम लोगों की, आपकी, हम लोगों की और आपकी जो पुत्री है, कहे कुल दूषणम, ये तो कुल का कलंक बन गई। इन्होंने कहा ये तो कुल का कलंक बन गई। अनपाय भी अस्मा भी गुप्ताया गृहे प्रभो, हे प्रभो अनपाय भी यानी निरंतर, है ना, अस्मा भी निरंतर हम लोगों के द्वारा रात दिन इस अंतःपुर की रक्षा की जा रही है। अनपाय भी अस्मा भी गुप्ताया गृहे कन्याया दूषणम पुंभिः और दुष्प्रेक्षायाम, कहे ये घर जहाँ पुरुष लोग अपनी दृष्टि उठाकर देख भी नहीं सकते, ऐसे में इस कन्या का कन्यापन, कुंवारापन कैसे समाप्त हो गया, ना विद्महे, हम लोगों को पता नहीं है। ततः प्रव्यथितो बाणो, वो बाणासुर बड़ा दुखी हुआ। दुहितुः त्रिश्रुत दूषणः, अपने पुत्री पर कलंक लगा हुआ सुन करके बड़ा दुखी हुआ। त्वरितः कन्यकागारम प्राप्तो, तुरंत ही वह उषा के महल में आया। त्वरितः कन्यकागारम प्राप्तो, क्या देखा? अद्राक्षीत यदूद वहम, वहाँ अनिरुद्ध जी को बैठे हुए देखा। अद्राक्षीत यदूद वहम, अब भैया ये देखा तो कहे कौन कौन देखा? अरे ये तो लुब्ध हो गया एकदम। इसने जब अनिरुद्ध जी को देखा तो सब पूछ रहे क्या है क्या है, अकेले आया था तो बड़ा जोर से बोला कामात्मजम तम, अरे ऐसा लग रहा है कि काम का पुत्र है, कामदेव का पुत्र है। तो वास्तव में प्रद्युम्न के पुत्र को है, प्रद्युम्न ही कामदेव है। कहे कामात्मजम और कहे भुवनैक सुंदरम, और त्रिलोकी में इससे बड़ा सुंदर कोई नहीं है। भुवनैक सुंदरम श्यामम, श्याम वर्ण का है। पिसंग अंबरम, पीतांबर बंड पहने हुए है। अम्बुजे क्षणाम, कमलवत नेत्र हैं। बृहद भुजम, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। कुंडल कुंतलत्विषा, कुंडल के कारण और लटकी हुई घुंघराली लटकों से, लटकों की रोशनी से, लटकों की चांदनी से, और स्मितावलोकेन, इसकी मंद मंद मुस्कान से, इसकी सुंदर चितवन से, मधुर चितवन से। मंडिता आननम, इसका मुख बड़ा शोभनीय है। ये जितनी चीजें बताएं इसकी तो मुख की ही शोभा करता है ना। मुख के ऊपर लालके भी लटकी है, कुंडल की आभा भी मुख पर ही आ रही है, और मुस्कुरान या तिरचितवन, ये सब मुख की ही शोभा बढ़ाती है। इसलिए कहा
कुंडल कुंतल त्विषा स्मितावलोकेन चा मंडिताननाम। ऐसे सुंदर तो है ही हैं, कर क्या रहे हैं? कहे प्रियया अभिनिर्मणया निर्मणया। अभिनिर्मणया यानी सर्व मांगल्या, सभी प्रकार का मांगलिक श्रृंगार किए हुए। प्रियया अपनी प्रिया उषा और उसके साथ बैठी हुई सारी सहेलियां। दिव्यंतम अक्षय, उषा के साथ बैठ करके चौसर खेल रहे हैं, पासे डाल रहे हैं। दिव्यंतम क्रीडंतम अक्षय पासई, है ना, पासे खेल रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं। एक चीज तो बताना रह गया, है ना, एक चीज तो बताना रह गया जो जरूरी था। वो देखा उसने कि मधुमल्लिकाश्रिताम सृजम, सुंदर बेला के फूलों की माला उनके गले में लटक रही है। मधुमल्लिकाश्रितो सृजम बाहो दधानम, बाहो यानी दोनों भुजाओं के बीच में, यानी वक्षस्थल पर, उनके गले से लटककर वक्षस्थल पर वो माला विराजमान है। और वो माला क्या हो रही है? सफेद माला है बेला की। कहे तद अंग संग अस्तन कुंकुम, उषा के अंग के स्पर्श होने से उनके वक्षस्थल पर लगे हुए केसर से पीली हो रही है माला, है ना, सफेद माला पीली हो गई, अर्थात उनके वक्षस्थल पर लगी हुई केसर भी उसमें मिश्रित हो गई है। तद अंग संग अस्तन कुंकुम स्रजम बाहो दधानम मधुमल्लिकाश्रिताम तस्याग्र आसीनम। तस्याग्र उषा के आगे ही, उषा के सामने बैठे हुए अवेक्ष देख करके बाणासुर विस्मिता, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इस पुरी में कहाँ से घुस गया, है ना। अंतःपुर इतना मैंने अभेद्य बनाया कि यहाँ कोई ना आवे, यहाँ कैसे घुस गया ये। सातम प्रविष्टम प्रेतम आतताय भी भटैः अनीकैः विलोक्य अवलोक्य माधवः सा माधवः। ये भगवान कृष्ण के ही वंशज जो अनिरुद्ध जी हैं। आतताय भी भटैः, बड़े बड़े दुष्ट ये जो पहरेदारों के साथ, अनीकैः पूरी सेना को, प्रविष्टम अवलोक्य कन्या के अंतःपुर में प्रवेश किया हुआ देख करके आय प्रद्युम्न जी ने क्या किया? कहे मौरबम परिघम उद्यम्य। मौरव माने लोहे का, मुर माने होता है लोहा, तो मुर से बना हुआ यानी मौरबम यानी लोहे का बना हुआ। मौरबम परिघम, लोहे का बना हुआ एक मुदगर उद्यम उठाया और व्यवस्थित हो, उठाकर खड़े हो गए, डट के आओ, उठा के डट के खड़े हो गए। व्यवस्थित एकदम खड़े हो गए। कहे कैसे खड़े हैं? कहे यथा अंत को दंड धरो जिघांसया, जैसे यमराज कालदंड लेकर के खड़े हो। जैसे यमराज दंड देने के लिए काल दंड लेकर खड़े हों, ऐसे ही अनिरुद्ध जी खड़े हैं। जिघृक्षया तान परितः प्रसरपतः, उनकी चारों ओर जितने थे उन सबको पकड़ पकड़ करके पीटने लगे, पकड़ पकड़ करके पीटने लगे। कहे कैसे? कहे सूकर यूथपो अहनत सुनो यथा, जैसे सूकर का सेनापति कुत्तों को दौड़ा दौड़ा के पीटता है। यानी मोटा सूकर जो आ जाए तो सारे कुत्तों को गांव के दौड़ा डालता है। तो सूकर यूथपो यथा सुनो अहनत, उसी प्रकार इनकी सेना को प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी मारने लगे। मारे तो क्या हुआ? कहते हन्य माना, उनसे मार खा करके निर्भिन्न मूर्ध, किसी का सिर फटा, उरु किसी का जंघा फटा, किसी की भुजाएं टूटी, है ना। अब ये सब बेकार हो गए। तो भवनात् विनिर्गता प्रदुद्रवु, उस भवन से निकल करके सब भाग खड़े हुए। पूरी सेना भाग खड़ी हुई।
तम नाग पासैः बलिनंदनो बलि घ्नन्तं स्वसैन्यं कुपितो बबन्धः। स्वसैन्य कुपितो, कौन कुपित हुआ? कहें बलिनंदनो बलि, बलिपुत्र बाणासुर। बलिनंदन यानी बड़ी पुत्र बाणासुर जो महान बलवान है। बलि बलिनंदनो कुपितो, क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? स्वसैन्यम घ्नन्तं वीक्ष्य, अपनी सेना को मार खाता हुआ देख करके बड़ा क्रोधित हुआ। तब उसने कहा बड़ा वीर है ये। तम नाग पासैः बबन्ध, तो बाणासुर ने नागपाश से अनिरुद्ध जी को बांध लिया, नागपाश से बांध लिया। उषा निशम्य, उषा ने सुना, क्या सुना? कहे बद्धम, उषा ने अनिरुद्ध जी का बांधे आने का समाचार सुना। वृषम शोक विषाद विह्वला, अत्यंत शोक से शोकाकुल होकर के अश्रुकुलाक्ष अरौदिसीत, नेत्रों से आंसू बहाती हुई जोर जोर से रोने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की समय है। उषा श्री सुकोवाच, 10 मिनट है ना, थोड़ा सा करते हैं। अपश्यताम अनिरुद्धम तत बंधूनाम च भारत, दूसरी तरफ आ जाइए, द्वारकापुरी में आ जाइए। अपश्यताम च अनिरुद्धम तद बंधूनाम च भारत, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अनिरुद्ध को जब उनके बंधु बांधवों ने नहीं देखा, 1-2 दिन की बात नहीं है जी, चत्वारो वार्षिका मासा, पूरे 4 महीने, वर्षा ऋतु के 4 महीने तक अनिरुद्ध को ना देखने पर व्यतीयुः, 4 महीने बीत गए। अनुशोचताम, अब सबको बड़ी चिंता होने लगी, कहाँ गए अनिरुद्ध जी, है ना। ऐसा कहकर के मीटिंग बुलाई गई, सब परिषद बैठी, लेकिन नारद जी आ गए। सारा काम बनाने वाले तो नारद जी ही हैं। नारदात तत उपाकर्ण वार्ता बद्धस्य कर्म चा, नारद जी ने आकर के बताया, वार्ता बताई, यानी युद्ध जैसा हुआ, बाणासुर के सेना को मारा, ये युद्ध का बात बताई, और अंततो गत्वा वो नागपाश से बंध गए, ये भी बताया। जब बंधा हुआ सुना तो कृष्ण देवता प्रश्नयः, भगवान कृष्ण को ही अपना इष्ट देव मानने वाले सारे यदुवंशी, कृष्ण देवता प्रश्नयः शोणितपुरम प्रययुः, सब शोणितपुर के लिए चल दिए, सब चल दिए जी। कहे कौन चले? कहे प्रमुदो प्रद्युम्नो, उनका तो बेटे ही है, प्रद्युम्नो युधानश्चा गदः सांबो अथ सारणः नंद उपनंद भद्राद्याः रामकृष्णानुवर्तिनः। बलराम जी और कृष्ण जी और इनके साथ चले प्रद्युम्न जी, युधान यानी सातकी, गद सांब सारण नंद उपनंद भद्र, आज सारे वीर यदुवंशी लोग सब चल दिए। भैया आज राजा की तरफ से जा रहे हैं, अकेले नहीं जाएंगे। कैसे चले? कहे अक्षौहिणी भी 12 भी, 12 अक्षौहिणी सेना लेके चले। अक्षौहिणी भी 12 भी समेता सर्वतो दिशम, सारी दिशाओं से दौड़ दौड़ करके सब लोग आए सारे, और 12 अक्षौहिणी सेना बन गई। सात्वतर सभा, अब ये सारे यदुवंशी मिलकर के बाण नगरम समन्तात रुरुधु, बाण नगर यानी शोणितपुर को चारों तरफ से घेर लिया। समन्तात रुरुधु, जब आएंगे तो क्या करेंगे? बैठे तो नहीं रहेंगे ना, 12 अक्षौहिणी सेना आई है। कहे भज्यमानपुर उद्यान प्राकार अट्टाल गोपुरम, ये सारी सेना नगर को तोड़ने लगी, उद्यान नष्ट करने लगे, बड़े बड़े परकोटे और अटारियां तोड़ दी, गोपुरम बड़े बड़े दरवाजे जो मुख्य दरवाजे लगे थे उसको भी तोड़ दिया। प्रेक्षमानो रुषाभिष्टो
जब अपने नगर को टूटा हुआ देख करके रुषाविष्टो क्रोधाविष्टो, क्रोध के आवेश में भर करके तुल्य सैन्यो, इसका अर्थ 12 अक्षौणी सेना लेके वो आए हैं। तो कहे 12 अक्षौणी सेना लेकर के ये भी अभिनिर्ययो नगर से बाहर निकला कि चलो देख लेते हैं। बाणासुर भी 12 अक्षौणी सेना लेकर के बाहर निकला। बाणार्थे, अब बाण के पक्ष में युद्ध करने के लिए कौन आ रहा है देख लीजिए, भगवान शंकर का शिष्य है। बाणार्थे भगवान रुद्र, बाण की तरफ से बाणासुर की तरफ युद्ध करने के लिए रुद्र भगवान शंकर जी आ गए, अकेले नहीं आए। सासुतैः, अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ आए। और कैसे आए, कहे प्रमथैः वृतः, सारे अपने गण समुदाय को लेकर के आ गए। आरूह्य नंदी वृषभम, नंदी बैल पर सवार होकर के आ गए। क्यों आए, कहे राम कृष्ण योह युधे, बलराम जी और कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए नंदी पर सवार होके भगवान शंकर जी आ गए। आसीत सुत मूलम युद्धम अभूत रोम हर्षणम, बड़ा ही तुमुल युद्ध हुआ, बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। कौन किससे लड़ रहा है ये देख लीजिए। कृष्ण शंकरयोः, भगवान कृष्ण का युद्ध शंकर जी के साथ है। प्रद्युम्न गुह्योः अपि, प्रद्युम्न जी कार्तिकेय जी के साथ। कुंभांड कूप कर्णाभ्याम बलेन सह संयुगः, इनके दो मुख्य सेनापति हैं, कुंभांड और कूपकर्ण, इन दोनों के साथ बलराम जी लड़ रहे हैं। कुंभांड कूपकर्णाभ्याम बलेन सह संयुगः, सांबस्य बाणपुत्रेण, सांब जी जो हैं, सांब भी जाम्बोती के पुत्र हैं, भगवान कृष्ण के जाम्बोती से सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं सांब जी, है ना। तो सांब जो हैं वो बाण के पुत्र से लड़ रहे हैं। बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यके, और सात्यकी जी बाणासुर से लड़ रहे हैं। बाणेन सह सात्यकैः, इतना जब घनघोर युद्ध होगा तो इसको देखने वाला भी कोई होना चाहिए। कौन आएगा, कहें ब्रह्मादयासुराधीशा, ब्रह्मा आदि सारे देवता, देवताओं के अधिपति सब, ब्रह्मादयासुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः गंधर्व अप्सरसो यक्षा विमानैः द्रष्टुम आगमन, देखने के लिए विमानों से चढ़कर आ गए। ब्रह्मा जी आए, देवता लोग आए, देवताओं के देवराज इंद्र भी आए, मुनि आए, सिद्ध आए, चारण आए, गंधर्व आए, अप्सराएं आई, यक्ष लोग भी आए। सब विमानों पर चढ़ चढ़ के शंकर जी का, भगवान कृष्ण का युद्ध देखने के लिए आए। शंकरानुचरान सौरि भूत प्रमथ गुह्यकान डाकिनी यातु धानांचा बेतालान सविनायकान प्रेत मातृ पिशाचांचा कूष्मांडान ब्रह्मराक्षसान द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः सरैः सारंग धनुश्च्युतैः, सारंगधारी भगवान कृष्ण के धनुष से, सारंग धनुश्च्युतैः, सौरी ऊपर लिखा है, सौरी यानी भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के सारंग धनुष से छोड़े गए तीक्ष्णाग्रैः सरैः, तीखे नोक वाले बाणों के द्वारा, शंकरान अनुचरान, शंकर जी के जितने अनुचर थे, कौन कौन है, कितना गिने, कहे भूत प्रमथ गुह्यकान, जितने भूतगण हैं, जितने प्रमथगण हैं, जितने गुह्यक हैं, डाकिनी हैं, जितने यादधान हैं, जितने बेताल हैं, और जितने विनायक लोग हैं, प्रेत मातृ हैं, देव मातृ हैं, पिशाच हैं, कूष्मांडा हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, ये सब द्रावयामास, सब भागने लगे। भगवान के तीखे बाणों की मार खा करके
भगवान शंकर जी के जितने गण हैं वो सब भागने लगे। अब भगवान शंकर जी अकेले पड़ गए। तो पृथक विधान प्रायुंत पिनाकी अस्त्राणि सारंगिने प्रतिअस्त्रैः समयामास सारंग पाणि अभिस्मितः। सारंग क्या कहते हैं? पिनाकी, पिनाक धनुष धारण करने वाले भगवान शंकर जी, है ना। पिनाक धनुष धारण करने वाले भगवान शंकर जी सारंगिने, सारंगधारी भगवान कृष्ण के ऊपर सारंग पाणि अविस्मितः। लेकिन भगवान सारंगधारी भगवान कृष्ण जी बिना आश्चर्य किए हुए, बिना विस्मित हुए, बिना चकित हुए, पृथक विदानि प्रायुंत अस्त्राणि, अनेक प्रकार के अस्त्र भगवान शंकर ने प्रयोग किए। जितने अस्त्र भगवान शंकर ने प्रयोग किए, कहे प्रतिअस्त्रैः, सभी अस्त्रों का विरोधी अस्त्रों के द्वारा, जितने अस्त्र योग किए उनके विरोधी अस्त्रों के द्वारा भगवान शंकर के अस्त्रों को समयामास, उन्होंने शांत कर दिया। अब शस्त्रों का नाम सुन लीजिए, फिर बंद कर देते हैं। शस्त्रों का नाम सुन लीजिए। ब्रह्मास्त्रश्च ब्रह्मास्त्रम, शंकर जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसको ब्रह्मास्त्र से शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्रस्य ब्रह्मास्त्रम वायव्यश्च पार्वतम, वायव्य अस्त्र चलाया भगवान शंकर जी ने तो उसको पार्वती अस्त्र से उन्होंने शांत कर दिया। आग्नेयश्च पारजन्यम, आग्नेय अस्त्र चलाया तो उसको पारजन्य अस्त्र से भगवान ने शांत कर दिया। नैजम पाशुपतस्य, जब पाशुपत अस्त्र चलाया तो भगवान ने क्या किया? कहे अपना ही अस्त्र चला दिया, नारायण अस्त्र चला दिया। पाशुपत अस्त्र के ऊपर नारायण अस्त्र चला दिया। मोहयित्वा तु गिरिशं जिह्मणा अस्त्रेण जिह्मृतम। इसके बाद भगवान कृष्ण ने एक अस्त्र ऐसा चलाया जो शंकर जी के पास नहीं था। तो कौन था? कहे जिह्मणा अस्त्रेण, एक अस्त्र ऐसा है उन्होंने चलाया कि सब जम्हाई लेने लगे। जिह्मणा अस्त्रेण, जम्हाई लेने वाला अस्त्र के द्वारा भगवान शंकर ने गिरिशं मोहित्वा, भगवान शंकर को मोहित कर दिया और जिह्मृतम, और वो जम्हाई लेने लगे। इसी बीच भगवान कृष्ण भगवान को अवसर मिल गया। बाणस्य प्रीतिनाम सौरी जघान असि गदा सुभी, इसी बीच में बाण से पृथ्वी, बाणासुर की जितनी सेना थी, पृथ्वी माने सेना, हाँ, इसी बीच में जब भगवान शंकर जम्हाई ले रहे तो कहीं इसी बीच में अवसर पा करके बाणस्य प्रीतिना, बाणासुर की जितनी सेना थी, सौरी यानी कृष्ण, जघान, उनको मार दिया। कैसे मारा? कहे असु, तलवार से मारा, गदा, उसको गदा से मारा, ईसु भी बाणों के द्वारा मारा, है ना। तलवारों से, गदा से और बाणों से जब तक भगवान शंकर जमाई लेते तब तक बाणासुर की सारी सेना का नाश कर दिया, है ना। विभिन्न कई लोगों ने बताया है ना, कई लोग लड़ रहे हैं साथ साथ। अब इनकी सबकी लड़ाई चलेगी, कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।